रसीद भुगतान ये है ना भुगतान। ये लगी है, तुम भी बताओ भुगतान की बात नमस्कार साथियों, गुड लक मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत। उदयपुरा में हुआ बड़ा घोटाला। भोपाल जैसा वर्ष जो 2019 में जैसा घोटाला विनय प्रकाश पटेरिया के द्वारा किया गया। तो देखिए, हाँ, हमारे यहाँ एक मामला हुआ है उसमें राजपाल सिंह राजपूत, ग्राम सहपरा, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन से मंडी प्रकरण में हमारा माल मतलब व्यापारी ने जो माल खरीदा था उसका हमें भुगतान नहीं हुआ। 4-6 महीने हो गए, हम सब जगह शिकायत कर चुके। इससे पहले भी हमने मंडी बोर्ड में शिकायत की थी मुख्य सचिव के यहाँ पे, तो उनने हमको आज 28 तारीख को तलब नोटिस करके हमें बुलाया था। उस संबंध में आज मंडी बोर्ड भोपाल आया था। अच्छा, तो आज आप कितने मेरी रितु चौहान जी संयुक्त कलेक्टर हैं जो मंडी बोर्ड में, उनने मुझे बुलाया था। उनसे मेरी बात, उन्होंने यही कहा कि हम दिखवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। और पूर्व में आप एमडी के पास में आए थे तो तब क्या हुआ था? तब हम आवेदन दे के चले गए थे। एमडी ने ये कहा था दिखवाते हैं क्या मामला है। क्या मामला है? मामला ये है कि व्यापारी को हमने माल दिया घर से, मतलब पहले हम मंडी गए, मंडी में बहुत भीड़ थी। अप्रैल की बात, मई की बात है। तो अप्रैल में भीड़ होने के कारण हमने मंडी सचिव से पूछा, मैम इसको माल दे दें? हाँ कह लेंगे, दे दो, हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, इसका माल भी रखा है कुछ हमारे यहाँ स्टॉक में, और ये पैसा देता है टाइम पे सबका। पहले भी वो 2-3 साल से हमारे यहाँ लेन देन कर रहा था। हमने उसको माल तुलवा दिया, वो 14 मई को गोल हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम 20 मई को मंडी सचिव के पास गए। मंडी सचिव ने बोला, मंडी सचिव के देखते हैं अपन उसको दिखवाते हैं। बस ऐसे गोल घूमता रहा बस। उसके बाद हमने FIR भी करी, कहीं कुछ हमें न्याय ही नहीं मिल रहा। हम लोगों ने FIR करी उदयपुरा थाने में अगस्त में, पकड़ाया। क्या कह रहा हो? वो तो सब प्रशासन की, वो यही तो कह रहा है मेरा मंडी प्रकरण में माल रखा है, मैं उसको बेच के पैसे जमानत करो। हम क्यों जमानत करवाएं उसकी? ना हमको, हमारा कोई प्रशासन ने कोई मदद की, ना मंडी बोर्ड ने मदद की। मैं रजनी वर्मा क्या कह रही हैं वो ये बोलने लगे कि वो मेरे उसका प्रकरण नहीं है, वो बाहर वाला प्रकरण है, आप जानो और वो जाने। क्यों? क्या पता। टोटल में 5000 कुंटल माल दिख रहा है। हाँ। पहले मैडम ने हमको आश्वासन दिया कि आप शोरगुल ना करें, उसका माल मंडी प्रांगण में रखा हुआ है, इसको हम बेच के आपका पेमेंट दे देंगे। धीरे धीरे हमको मैडम टाइम देती रही। इसके बाद जब व्यापारी अंदर चला गया तो मैडम अपनी बात से मुकर गई। बोल रही हो हमने जाके देखा उसका कोई माल नहीं है, आपका कुछ नहीं होगा। आप किसान हैं? जी, मैं भी किसान हूँ। व्यापारी द्वारा दिया हुआ तोल पत्रक लेके घूम रहा हूँ, मैडम को दिखाया, लेकिन अभी तक मेरा पेमेंट नहीं हो पाया। अभी बाकी कुछ किसानों का पैसा हुआ हमारे को जो सुनने मेरी जानकारी में किसी किसानों का पैसा नहीं हुआ, और हुआ हो तो मैडम ने हमको बताया नहीं। तो ये अभी मैडम भी आई थी, रजनी वर्मा भी भोपाल आई थी हमारे द्वारा इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि वो बाहर और 26 किसानों का पैसा दे दिया उनके द्वारा। मैडम ये हमें मालूम नहीं है, ये जानकारी हमें मालूम नहीं है। 26 किसानों का भुगतान नहीं हुआ? नहीं हुआ था। आपका क्या नाम? मैं शिव कुमार राजपूत। आप भी परेशान हैं? हाँ, परेशान हूँ। तो कितने दिन हो गए आपको? कितना माल अटका हुआ है? मेरा माल है 9 लाख करीब। 9 लाख? 9 लाख तो का। टोटल कुल मिला के 9 लाख रुपए का है। जी। तो और आपका कितना माल है? मेरा कुल मिला के 5 लाख कुछ है। 200 कुंटल गेहूँ है, जिसमें से उसने शायद मुझे 5000 रुपये दिए थे। उसके बाद मेरा पूरा पैसा फंसा हुआ है। मैं दर की ठोकरें खा रहा हूँ, और मेरे जैसे 50-60 किसान फंसे हुए हैं। आप अपना नाम बताइए। मैं ईश्वर सिंह राजपूत, मेरा भी 3.5 लाख का। और आपका भी फंसा हुआ? विनय सिंह राजपूत जी, और व्यापारी ने हमें भुगतान पत्रक भी दिया है। हाँ, फिर पत्रक के साथ इस मंडी बोर्ड में आए थे हम लोग। थोड़ा दिखाएंगे जी, कागज आपके पास कुछ जो भुगतान पत्रक वगैरह दिखाया हुआ है? वो जिनका कह रहे हैं 26 किसानों का भुगतान किया है, वो ये पत्रक था ये। हाँ। तो सब भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, उदयपुरा से लेके भोपाल तक। अच्छा। और भी कुछ मंडी वो पोर्टल का भी मंडी पोर्टल का भी कुछ लगा है मंडी क्या? पोर्टल पे माल दिख रहा है व्यापारी का। इसका कितना माल दिख रहा है? 5000 कर्मचारियों ने से गायब कर दिया। दोनों हाथ, ये मेरा व्यापारी। हमारे देश में सब ये रखे हैं। दिखा? देखिए पोर्टल भाई साहब, पोर्टल में इसका माल तो हो रहा है, इसको ये स्वीकार नहीं कर रहे। कौन नहीं स्वीकार कर रहा है? मैं MD मंडी। अच्छा, क्यों नहीं स्वीकार कर रही? अब ये तो वो जाने आता है मंडी गेट पे तो रसीद कटती है कि ये रसीदें भी यही बता नहीं, रही ये है मंडी गेट की रसीद नहीं है, ये मेरी समझिए। हम मंडी गए, मंडी में बहुत भीड़ थी, तो ये व्यापारी मिल गए। हमारे गांव के पास का ही व्यापारी है, हमारे गांव का ही व्यापारी है, ये मान के चलिए। धौलपुर हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर है, और ये 3-4-5 साल से रजिस्टर्ड व्यापारी है।
हमारी बात डाक पे माल पे बोली भी लगाई, बराबर पेमेंट भी किया। तो ये कहने लगा भैया मैं आपका वहीं से तुला लूँगा, ये मेरा मंडी का वो है। तो हमने कहा ठीक है यार, मैडम भी कह रहे हाँ तुलवा दो, मंडी में बहुत भीड़ है। हमारा व्यापारी, बस हमारा और हमारे गांव का व्यापारी था, मतलब गांव के पास का। मैडम ने कहा हमारी मंडी का व्यापारी है, अच्छा आपका मैडम पेमेंट हो जाएगा। हाँ हाँ कौन चौहान मैडम, ये संयुक्त कलेक्टर में। हाँ ये यही बोल रही हैं कि अब ठीक है, इनने हम आज सुना, हमें सुनने के लिए बुलाया उनने, अब वो बोल रहे हैं हम देखते हैं और जांच कराएंगे क्या है। न्यायालय करेंगे हम उसमें। अब वो मैम भी ये बोल रही हैं आपका। रजनी वर्मा जी ये बताइए कि उदयपुरा में एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, उसमें लाखों करोड़ रुपए का बताया जा रहा है कि घोटाला किया गया है मंडी शुल्क को लेकर, और जो उनकी उपज है उसको कृषि मंडी के अंदर बेची गई उदयपुरा में। आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर? नहीं, मंडी उदयपुरा में जो भी है उसमें मंडी में जो मंडी प्रांगण के किसानों का भुगतान, जो मंडी प्रांगण से जो ने मंडी में विक्रय किया था उनका पेमेंट हो चुका है। और ये जो भी बता रहे हैं ये अब मेरे सब मामले में आ रहा है कि बाहर से बेचा है, ना तो उनके पास मेरे पास मंडी के कोई एविडेंस है, ना तोल पर्ची है, ना भुगतान पत्रक है, ना अनुबंध है, ना कब बेचा है, कितना बेचा है, कौन सी जींस बेची, इसके बाद से मुझे कुछ भी नहीं मालूम इसका। और ये अभी सारी चीज मालूम हुई है, तो ये सारी चीजें लाखों करोड़ों का ये मेरे तो उसमें नहीं है कि कितना है। और ये सब किसानों ने अपने घर से उपज बेची है, और इसका कोई मंडी में 7 दिन 5 दिन के अंदर अंदर सूचना देना था, ना तो इन्होंने मंडी के प्रांगण मंडी में इन्हें किसी चीज की कोई सूचना दी है। अच्छा ये बताइए कि ये जो राजपूत जी हैं जिन जो शिकायत कर रहे हैं, उनके द्वारा भोपाल में आके एमडी के यहाँ शिकायत की गई थी, इसको लेके आप क्या कहेंगी? तो अब वो जांच का है, अब वो जांच का है, जांच में जो भी अगर जैसे भी पाया जाएगा वो उस स्पर्श में है। अच्छा ये बताइए कि ये राज्य ट्रेडर्स वाला जो है अभी विगत काफी दिनों से, शायद हमको जो सूत्रों से जानकारी मिली, जेल में है जी। तो वो जेल किस कारण से हुई? जो भी बाहर के किसानों ने जिन्होंने शायद FIR करवाई थी उस विषय पे उसको ऊपर वो जेल में है उसमें। अच्छा, लेकिन कुल मिला के आपका ये कहना है कि आपकी उपज मंडी से संबंधित ये मामला नहीं है? नहीं, मंडी से, मंडी प्रांगण से है। जो भी किसानों ने किया है वो मंडी प्रांगण से उनने विक्रय नहीं किया है, और ना उनके पास मंडी तरह के किसी तरह के कोई कागज होते हैं, तो आगे के हम उतने की भुगतान करवाई थे। मंडी प्रांगण के जितने भी किसान से उनका भुगतान कर दिया गया है। अच्छा ये बताइए, किसानों का कहना है कि 50 से 60 किसान जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी भी उसकी जो अनुज्ञा है वो चालू है। कैसे हो सकता? हमने उनको 29 जनवरी को उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया है। जब